मंजेडी गांव में। और आप देख सकते हैं, ये देखिए भाई एक बाइक को लेकर के सड़क से जाएगा, लेकिन सड़क पे लगभग 2 से 3 फुट के लगभग पानी जो है वो आ रहा है साथियों। और देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये देखिए इससे पहले भी 2-3 युवक बाइक लेकर के गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बाइक जो है रास्ते में बंद हो गई। और साथियों आप देख सकते हैं बच्चे भी यहाँ पे खेल रहे हैं पानी के बीच में। तो आप देख सकते हैं साथियों, एक युवक, ये देखिए आप देख सकते हैं लगभग 3 फुट के करीब यहाँ पे जो पानी है वह सड़क के ऊपर से गुजर रहा है साथियों। और कहीं ना कहीं पंजाब जैसे हालात जो है हरियाणा के भी होते हुए नज़र आ रहे हैं साथियों। और ये देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो युवक है वह आगे जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं पानी की अधिकता के चलते उसने सही डिसीजन लिया और उसने जो है बाइक वापस घुमा लिया साथियों। ये देख सकते हैं आप देख सकते हैं साथियों। और यहाँ पे जो आप पूरा जो हरियाणा का जो प्रशासन है वह भी यहाँ पर पहुँचा था, और आगे से जो सड़क है उसको तोड़ा गया है ताकि ये जो पानी है वह क्रॉस हो सके। और अभी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एसडीएम और जो डीसी हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। तो साथियों ये देखिए साथियों, आप देख सकते हैं ये जो रत्ता खेड़ा गांव है वहाँ पे आप देख सकते हैं जो किसान भाइयों का जो सामान है वह भी पानी की चपेट में आ चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 3 से 4 फुट जो पानी है वह गांव में घुस चुका है साथियों। और जो पशुओं को जो चारा है वह भी कहीं ना कहीं जो है ख़राब होने के कगार पे है साथियों। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ये देखिए साथियों, आप देख सकते हैं ये जो रत्ता खेड़ा से जो सड़क है सियाड़ी की तरफ, उसके ऊपर से आप देख सकते हैं ट्रक जो है वो नज़र आ रहा है। ये देखिए साथियों, किथे को ले आ। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? बीरा राम। जोर की बोलो थोड़ा। बीरा राम। अच्छा बीरा राम जी, आप ये बताइए आपके कौन सा गांव है आपका? सियाड़ी। सियाड़ी के क्या हालात हैं? गांव के अंदर कितना पानी घुसा हुआ है? बुरा हाल हो रहा है, जीरी जूरी सब कुछ डुब गया, पिंड च भी पानी पै गया। अच्छा, प्रशासन की कोई मदद मिली आपको? कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आया। डीसी साहब के आश्वासन के बाद कोई यहाँ पहुंचा नहीं आपके पास? कोई नहीं, मैं आज तो देखा नहीं। अच्छा, कोई देखा मतलब वादे हैं बस, ग्राउंड पे कुछ नहीं है? कुछ नहीं, खाली आते खाली भज जाते ने, बस देख के चलो। खाली हाथ आवा, खाली हाथ देख के क्या हो के। अच्छा, मिलता कुछ नहीं? देख के जावा, स्वाद लेके जावा भाई, जो छिट पड़ रहे हो तुसी। अच्छा हाँ, भी बढ़िया हो रहा सारे साथ। अच्छा चल चंगा भाई। अच्छा, जो परमात्मा करेगा भाई उठांगे। अच्छा, प्रशासन से आप क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम मदद मांगा, ये कॉलोनियाँ मिलनी चाहिए, हमारे मुआवजा मिलना चाहिए जी, मदद करनी चाहिए। और ये जो पानी है ये आपके गांव में कब घुसा था? ये तो मेरे 3-4 दिन हो गए। हाँ जी, 3-4 8-10 दिन हो गए। 10 दिन से पानी चल रहा है? गाँव में बड़ा हुआ 10 दिन से। गांव के अंदर क्या हालात है? बस चल रहा है, गलियों में पानी चल रहा है। अच्छा, गलियों में कितने दिन से घुसा है पानी? कल परसों 3 दिन से। रात का है, कल ठीक था, रात का बढ़िया। अच्छा, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा, ये जो आपके यहाँ पे एरिया में फ्लड है, जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो पानी आ रहा है, हाँ जी, उसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? हमारी समस्या ये है जी, जैसे ये सड़क पे जिस पे हम खड़े हैं ना जी, ये मार्केट कमेटी के द्वारा बनाई गई है, बागल से मोहनपुर तक, मतलब जिस भी प्रशासन के द्वारा बनाई गई है जी। इस सड़क की वजह से ना, जो इधर के गाँव में मंजेड़ी और मोहनपुर सियाड़ी बुड्डनपुर, ये देखो आप दिखा सकते हो कैमरे में, इधर देखो सड़क की तरफ बिल्कुल नजदीक लगे हुए पानी जी, और इधर 2 फुट मतलब निवान इस तरफ पानी है नहीं जी, मतलब 2 फुट नीचे है जी, मतलब कि इस सड़क ने डाफ लगाई हुई है जी। जी, जो हमारे गांव के डेरे हैं जी, जी, और कुछ फिरने के पास घर है, उनकी मतलब बिल्कुल घर के पास पानी लग गया जी। अगर वो
उन घरों का नुकसान होता है ना, तो उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी या किसकी होगी, इस बात का एक तो जवाब चाहिए जी प्रशासन की तरफ से। नंबर 2 बात यह है जी, फसल तो देखो ना इधर की बचती ना इधर की, मेन तो मकसद है जी मकान का किसी का नुकसान ना हो जी। अभी प्रशासन आया था, SDO साहब भी आए थे और जेई साहब भी आए थे जी, JCB भी आ गई थी जी यहाँ पे, और पुलिस चौकी इंचार्ज भी थे जी साथ में, JCB बुला ली गई थी जी। लेकिन मैंगड़े गांव के सिर्फ एक ही घर ने बीच में मतलब रोक लगा दी कि हम इधर से पानी नहीं क्रॉस करने देंगे। उनका मकसद सिर्फ अपनी थोड़ा उनकी ज़मीन है जी, उनकी ज़मीन का बचाव करने के लिए जी। लेकिन वो ये नहीं देख रहे जी अगर पीछे गांव का कितना नुकसान होएगा तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी जी। क्या एक व्यक्ति प्रशासन से भी बड़ा हो गया? हो ही गया जी, हमारे पास वीडियो है जी प्रशासन की, SDO साहब की जी, सबकी जी, अभी बनाई है जी थोड़ी देर पहले, जिसमें वो बिल्कुल तैयार थे कि हाँ जी यहाँ सैंपल दबना चाहिए। जिस टाइम ये सड़क बनी थी सैंपल दबने थे जहाँ को पानी की निकासी अच्छे से होती है, लेकिन वहाँ से दबी नहीं। आपको पता ही है प्रशासन के साथ क्या कुछ होता है जी। वो जो सैंपल वहाँ दबने से वो ऊंची की तरफ लगवा दिए जहाँ से पानी की क्रॉसिंग अच्छे से नहीं होती, और वहाँ से प्रशासन ने किस तरीके से वो सैंपल इधर उधर करे इसकी जानकारी हमें नहीं है वो, लेकिन सभी को पता है जी किस तरीके से चले जाते हैं इधर उधर। अभी मेन मुद्दा सिर्फ ये है जी, अगर हमारे गांव का नुकसान होएगा घरों का जी, घरों में पानी बढ़ेगा या किसी का मकान गिर गया उसमें जान माल की हानि होती है, तो उसका जिम्मेवार मैंगड़े गाँव का सिर्फ एक घर होगा या पूरा प्रशासन होगा, इसकी जवाब आप देखो जी कौन देगा। जब मौके पे प्रशासन था तो उनका क्या कहना था? उनका ये कहना था जी, वो बस अपना पल्ला झाड़ के चले गए जी, ऐसे कर लो ऐसे कर लो जी। कुछ ये कहना था जी भाई उस घर को मनाओ, आप उनके पैर पकड़ो, हम उनके पैर थोड़ी पकड़ेंगे जी। प्रशासन उनको प्रशासन देखेगा ना, हम थोड़ी देखेंगे उनको भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्रशासन ने एक सारा गांव एक तरफ और वो एक घर के 4 मेंबर एक तरफ, सारा गांव उन्होंने पागल बना दिया जी। प्रशासन भी उनके साथ रला हुआ जी, प्रशासन ने पैसा खा रखा है जी उनसे, तभी जी इनमें सैंपल नहीं दबे हैं जी। आप दिखा सकते हो जी, इधर सड़क के बिल्कुल नजदीक पानी है और इधर सड़क से मतलब 2 फुट नीचे पानी है जी। इसका मतलब नहीं, आपका जो ये देखो पूरे एक गांव का भी मामला नहीं है, ये तो लगभग यहाँ पे जो आसपास का पूरा इलाका जो है वो खतरे में है। भूसले गाँव के हैं जी, रत्ता खेड़ा के हैं, पीछे मूनपुर के हैं जी, सभी 4-5 गाँव का नुकसान है जी इसमें। ये तो पर्सनल तो है ही नहीं किसी का भी। देखो अभी फसल का तो कोई मतलब वो है नहीं जी, किसी की फसल बचेगी या किसी की मरेगी, फसल तो सभी की नुकसान है जी इस एरिए में। लेकिन अब बात तो सिर्फ मकानों पे और जान माल पे आ गई जी। अगर रात में कोई किसी बंदे के ऊपर सुते पे मकान गिर गया तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा जी? जी बात तो ये है ना जी। मतलब आपका क्या उसकी जिम्मेवारी जो SDO साहब आए थे उनकी होगी या JE साहब आए थे उनकी होगी? क्या आपने प्रशासन से पूछा है सवाल? प्रशासन से बोला जी, वो वैसे अपना पल्ला झाड़ के इधर उधर से निकल गए जी, कोई बात सुनी नहीं जी। JCB आई थी यहाँ मौजूदा अभी 10 मिनट पहले जी, जिसकी आपको उसकी हमने वीडियो बनाई है, जैसे वीडियो भी दिखा सकते हैं जी। वो तो हमने बनाई है ये वीडियो। देखो जी आप, यहाँ से JCB आई थी लेकिन हमें नहीं पता वो 2 बंदों की पहुंच कहाँ तक है जी, एक परिवार की किस तरीके से JCB यहाँ से आई हुई चली गई जी। इसकी और जब यहाँ से JCB प्रशासन लेके गया आपको क्या आश्वासन देके गया? वो आश्वासन ये देगा गया कि आप अपनी तरफ से पढ़ लीजिए, हमें कोई मतलब नहीं, आप लड़ो मरो, आपका मकान गिरे, आपका खेत डूबे, आपके पशु बहे, आपकी जान चली जाए, हमारे को कोई मतलब नहीं, आप अपने तरीके से करो। नहीं, जो ग्रामीण है वो तो प्रशासन से ही गुहार लगाएंगे, जब प्रशासन ही नहीं सुनेगा तो आप क्या हम तो मरेंगे जी, और क्या हमारे पास। पहले जी SDO साहब ने JCB मंगाई थी, उन्होंने एक सैंपल दाबने के लिए JCB और पाइप के लिए भी बोल दिया था भाई पाइप आ जाएगा आप इतने यहाँ से पड़वा लो, ये SDO साहब ने बोला है जी। लेकिन जब ये आए, इनका परिवार पहले खड़े था, एक ही बंदा था, उसके भाई भी मान गए थे, सारा कुछ मान गया था जी। जब ये आए इन्होंने पता नहीं कहाँ फोन घुमाया क्या कराया, तो जो अधिकारी आए थे वो फिर नानुकरसी करने टाल मटोल वाली, कहीं ना कहीं दबाव में है प्रशासन। देखो जी यहाँ पे मंजेड़ी भूसला के भी हैं जी, मोहनपुर के भी थे, 3-4 गांव के बंदे खड़े थे, उस एक बंदे ने, जबकि मैंगड़े के भी बंदे सपोर्ट कर रहे थे भी हाँ यहाँ से सैंपल होना चाहिए। जब ये रोड बना, जब भी ये था कि ये नेचुरल फ्लो है पानी का मारकंडे का, और इधर से आता है मोहनपुर से नेचुरल फ्लो था, यहाँ से होके आगे घर में गिरता है जी। इस सड़क ने ये फ्लो रोक दिया, यहाँ पे ना तो कोई सैंपल लगाया गया, ना यहाँ पे कोई रैंप बनाया गया, और जो ये ताकतवर लोग हैं इनके खेत हैं जी इस साइड में, ये अभी यहाँ पे सैंपल दबाने नहीं दे रहे हैं। हमारी एक मांग है जी, देखो एक नेचुरल बात है जी, उधर से पड़ रहा है जी 2 लाख लीटर पानी एकदम से, इधर लिख रहा है 200 लीटर पानी, उसका मुकाबला कैसे होगा जी? मतलब यहाँ हमारे ग्रामीणों की मांग ये है कि यहाँ पे रैंप बना जाए, 10 इंच के पाइप लगा रखे हैं जी, 10 इंच पाइप में पूरे का घर का पानी कैसे निकल जाएगा?
रैंप होना चाहिए यहाँ पे जी, जैसे कि 100 पिछले मीटर साल का रैंप हो एससी जी। साहब एक्शन वगैरह सारे आए थे डिपार्टमेंट के जी, हरपाल जी भी थे जो हरियाणा गवर्नमेंट में कोई पद पे थे, वो आए थे उस टाइम पे, सारे वो वादे करके गए थे भी यहाँ से रैंप बनेगा, वो पुल भी गलत बना रखा है, सारा कुछ है जी। जब ये रोड बनने लगे इन एक दो बंदों के ही कहने से ये रोड कैसे बनेगा, किस साइड में बनेगा, कहाँ वो पाइप लगेगा, यहाँ पे पाइप आ गए थे जी, इन्होंने अपने खेतों से हटा के पाइप ऊंचे जगह, उस साइड में पानी नहीं है, ऊपर की साइड में वहाँ पे पाइप लगवा दी है। इसका मतलब गांव की इतनी जनता मूर्ख है भाई, एक ही बंदा जो सारे प्रशासन पे भी हो गया जी। तो वो तो जो पीछे मर रहे हैं उनको मरने दो, प्रशासन तो ऐसे ही छोड़ दिया। आपने ये जो प्रॉब्लम है इसकी आपने लिखित में भी कहीं पे शिकायत लिखित करी में है? जी, जब 2023 के बाद यहाँ पे खुला दरबार लगा था ना जी, जी। उसमें एप्लीकेशन भी दी थी, बकायदा फोटो उतार के भी एप्लीकेशन मैंने दी थी खुद जी। जी। मेरे पास फोन में अभी भी पड़ी है वो 2023 की फिर उस फोटो पर कार्रवाई नहीं हुई उस कोई? पे कार्रवाई अभी तक तो दिखी नहीं हुई। अगर कार्रवाई होती तो यहाँ रैंप बना होता जी। ये अभी तो जी तक। प्रशासन आज आया, आज उनको पता लग गया भी यहाँ पे पानी है, वो तो नहीं नहीं तो वो ये कह रहे थे भी इस एरिया में तो पानी नहीं है, जीरी ऊपर से हरी दिख रही है और उनको पानी दिखाई नहीं दे रहा, अभी वो तो हमारी- गाड़ी में बैठ के देख जाते हैं, बोले यहाँ तो कोई नुकसान ही नहीं है, जी जी। और ना कोई आ रहा है जी यहाँ पे। आपको क्या लगता है 2023 के मुकाबले कितना नुकसान हो गया है अभी? उतना ही है जी, जो ज्यादा ही हो 2023 जाएगा। का नुकसान था जी, अभी तो उनकी भरपाई नहीं हुई जी, जिम्मेदारों की जी, किसानों की। और अभी ये 2025 में नुकसान हो रहा जब तो जीरी लगी थी जी, तो जीरी का सारा खर्चा भी हो गया, रे दवाई खाद स्प्रे वगैरह सारे हो गए हैं जी, खर्चे भी पूरे हो गए हैं, और जितना जमींदार ने खपना था वो भी खप लिया है, सारा खप लिया है। अब तो जीरी निसरने लग रही थी, निसर के और कई जगह पे तो पकने वाली भी हो रही है। ये जो गोब में आ रही है वो तो जीरी का तो 100% नुकसान है जी यहाँ पे सारा, जी। क्योंकि जीरी की गोब में पानी बढ़ गया, जो निसरी हुई है वो सारे दाने तो लेगी नहीं अभी जीरी। आप देखो जी, बार बार पानी आता है, यहाँ फ्लड एरिया है, बार बार ये सड़क टूटती है। जब 2023 में आया था ऑटोमेटिक पानी ने अपने आप दरार लगा दी थी जी, इस सड़क में पट गई थी, वहाँ दोबारा रोडे घेर दिए गए, रोड दोबारा डाफ लग गई थी पानी की। लेकिन अगर इसका पक्का समाधान कर दिया जाए, यहाँ रैंप बना दिया जाए, ना प्रशासन का दोबारा नुकसान होना जी, ना जिम्मेदारों का, ना मंजेड़ी मैंगड़ा मतलब मंजेड़ी मोनपर सियाड़ी का नुकसान होना जी, किसी के घर में पानी नहीं बढ़ना। मतलब पानी एकदम से वहाँ डुमुंडो में जी, गग्गर और मारकंडा जहाँ मिलते हैं वहाँ नुआन है जी, वहाँ पानी जाता है जी, लेकिन यहाँ इन्होंने सड़क ऊंची करके डाफ लगा दी जी। पानी का जो प्राकृतिक धारा थी जैसे पहले फ्लड आया करता, वो रुक गई है पानी की। जो पानी का नेचुरल फ्लो है जी, उसको ना मैंगड़ा गांव के 2 परिवारों के द्वारा और प्रशासन की मिलीभगत के द्वारा नेचुरल फ्लो को रोका गया है जी, जिसका नुकसान पीछे के गाँव को भुगतना पड़ रहा है जी। क्योंकि अभी गग्गर के आसपास के जो गांव हैं उनके अंदर जो कैथल की डीसी हैं प्रीति मैडम, उन्होंने भी दौरा किया था, लेकिन उसके अंदर आपने बात नहीं रखी। हमारे यहाँ पे कोई नहीं आया जी। हमारे मंजेड़ी गांव में नहीं आए आज जी वो। एसडीओ साहब आए हैं, इससे पहले यहाँ पे कोई भी सरकार का नुमाइंदा आज भी बुलाए वो, जी। उससे पहले ना डीसी मैडम ना कोई। डीसी मैडम आए होंगे, लेकिन दूसरे गांव में आए होंगे, मंजेड़ी गांव में नहीं आए जी अभी तक। तो फिर आप इसके लिए एक बार डीसी साहब के पास भी जाओ। हाँ जी हाँ, कल सारा गांव मतलब जो सरपंच है, बुजुर्ग है, वो इकट्ठा हो गए, मैं डीसी मैडम को भी ज्ञापन सौंपेंगे, अपना पत्र सौंपेंगे कि हमारी समस्या का हल किया जाए। हाँ जी, एक ही सैंपल है, यहाँ से 8 किलो दूर सैंपल लगा है जी। ये सेपन है साथियों, और इसकी जो मोटाई है वो कितनी है? 10 इंच है जी पैप से। हाँ? 10 इंच पैप है, 10 इंच सिर्फ? सिर्फ जी। और यहाँ से लेकर ना 8 किलो दूर तक कोई सैंपल नहीं है जी। अच्छा। और यहाँ जो सारा पानी खड़ा है, सारा नीमानी है जी। जी। इसमें पानी निकलने वास्ते सैंपल इसी में तबने वास्ते एसडीएम साहब आए थे जी। आप अपना कैमरा करके दिखाओ जी, उधर सड़क के बिल्कुल। तो साथियों ये देखिए, इनका भाइयों का कहना है कि यहाँ पे जो सेपनी है जो लगाया गया है, हालांकि ये पूरा भर के चल रहा है, लेकिन इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो सेपन दबाया गया है, इसकी जो मोटाई है ये मात्र 10 इंच है, लेकिन और पीछे से जो पानी है वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे एकत्र हो रहा है, लेकिन निकलने का उसको रास्ता नहीं मिल रहा। और आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो इस तरफ का जो पानी है वह लगभग सड़क के ऊपर से बहने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन इस तरफ की मैं बात करूं तो लगभग 2 फुट के करीब जो सड़क है वो यहाँ पे नीचे है साथियों। यहाँ की जो पानी है वो यहाँ पे पानी कम है, और इस तरफ जो पानी है वो सड़क के ऊपर से कहीं ना कहीं जो आप देख रहे हैं वो निकलने का प्रयास कर रहा है साथियों। हाँ जी, जहाँ से बिल्कुल निकासी होनी चाहिए थी, बिल्कुल वहाँ से इनके ना 4 किले हैं, जो बंदा एक ही अड़ रहा है जी। जी। यहाँ से लेके वहाँ तक उनके 4-5 किले हैं, एक भी सैंपल नहीं है। जिनका एक एक किला जी गांव के साइड है, जो उधर पुल के पास है, गरीब आदमी है जिनके आधा किला, उन पे इन्होंने सिफारिश के जो भी इनके फोन के जरिए उस सड़क बनी थी 2-2 सैंपल दबा दी। इनके जहाँ पे 4 किले हैं, यही नुमान है सबसे ज्यादा जी। एक भी सैंपल प्रशासन ने नहीं दबाया। आज भी प्रशासन ने जेसीबी मंगा ली थी, पाइप भी लोड हो गए थे, सारा कुछ था जी। जब इन्होंने आके यहाँ पे एक ही आदमी ने फोन करे जी
जदे प्रशासन रफू चक्कर होके यहाँ से चला गया, कह गया आप लड़ो झगड़ो जो मर्जी करो, अपना अपना पल्ला झाड़ गया। इसमें आएगा जैसे बोल के हाँ। तो फिर जब मान लो लड़ना झगड़ना फिर प्रशासन किस लिए है? बिल्कुल, हमने प्रशासन सुबह से गए थे वहाँ पे, एसडीएम सर से, पीडब्ल्यूडी के सर बुलाए थे, वो मौका भी देख के उन्होंने जेसीबी भी बुलाई, सारी हमारे पास वीडियो जी। उसके बाद उन्होंने कोई एक्शन नहीं, एक ही आदमी ने सारे इधर 4 गांव सहमत हैं जी, 150-3 मतलब 200 बंदा होना है, 150-200 बंदा था जम्मू के पे, एक ही आदमी की उन्होंने सुन के जब उन्होंने फोन कराया क्या कराया जी, बस उन्होंने तो हमारी तो सुनी नहीं, क्योंकि जेसीबी लेके साथ के साथ कह गए हमें और भी काम है, अपने देखो जो लड़ो जा कुछ। इसका हम चश्मदीद मतलब गवाह आपको दिखा सकते हैं। आप हमारे गांव में जाके देखेंगे ना, जो हमारे गांव के घर है, मकान है, डेरे हैं और फिरनी है, उनके सड़क मतलब दीवारों के बिल्कुल नजदीक पानी लग गया। आपको पता है जी नींवें कितनी मजबूत होती हैं गाँव में घरों की, अगर वो उसमें अंदर दब के मर गया कोई बच्चा कोई भी, तो उसका जिम्मेवार देखो जी आप कौन होगा जी। इस बारिश में काफी मकान भी गिरे हैं वैसे। गिरे हैं बिल्कुल, आप पंजाब में देखो जी कि कितनी बुरी तबाही हुई है जी। जी यहाँ भी वही काम है, यहाँ भी ऐसे बनता है जी, ठीक है ना। वो सभी उधर फिरनी पे पानी लग गया जी। हम जीरी तो हमारी गई जी, जीरी का में कोई वो नहीं है जी, पर यही गांव को बचाने के लिए बोल रहे हैं जी, यहाँ बिल्कुल सैंपल लगने चाहिए। 4 किलो में नहीं लगे, पता नहीं प्रशासन किस चीज की इनके नीचे क्यों। कहीं ना कहीं आपका कहने का बार बार आप जो मैं समझ पाया हूँ अभी तक, कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि प्रशासन भी दबाव में है। बिल्कुल दबाव में। 23 में भी एप्लीकेशन दी थी, ये लड़का का इन्होंने आप दी थी, खुला दरबार लगा था, उसमें एप्लीकेशन इनके पास प्रूफ भी पड़े हैं, जब नहीं कोई एक्शन हुआ जी। सरेआमी है तो कोई 23 से लेके 25 तक नहीं अभी सोल्यूशन है। आज जेसीबी प्रशासन ने खुद आप बुला के फिर वहां से जेसीबी लेके, इससे ऊपर तो कोई मतलब प्रूव कर दिया, इससे ऊपर तो कोई प्रूफ देने की लोड भी ना पड़े वैसे कोई जी। एक घर नहीं जी, एक घर ने सारे 4 पिंडों के आगे भी दिखा दिया हमारी पावर है। ये तो सरेआमी दिख रहा है जी। सड़क बनी जब भी नहीं सैंपल दबन दी, सैंपल यहाँ लगने दे जी, पर इन्हें चुकवा दी जी। ये तो प्रशासन खुद अभी मौके पे देखे ना भी 4-5 किलो पे कहीं भी सैंपल नहीं है, जहाँ जहाँ इनकी जमीन है एक भी सैंपल नहीं है जी। जहाँ इनकी जमीन नहीं है वहाँ जिसके पास नाम मात्र के जी। आप देखो उधर से मारकंडा और इधर से सियाड़ी मोनपुर की तरफ घग्गर नदी का पानी ओवरफ्लो हो गया जी। उसका पानी तो आ रहा है लाखों लीटर क्यूसिक के हिसाब से जी, जो भी इकाई है पानी मापने की, लेकिन यहाँ सैंपलों में से निकल रहा है बिल्कुल 10-10 इंच। उसमें से क्या बनेगा जी? उधर पीछे वाले गांव तो डूबेंगे, इधर जाएगा बिल्कुल थोड़ा पानी। उसका नुकसान तो पिछले गांव का है। ये जो से इन्होंने पैप दवाए हैं, प्रशासन ने इसको सैंपल बोलते हैं जी। 10 इंची पाइप है, ज्यादा बड़ा है। 10 होगा थोड़ा बहुत बड़ा, आप देखो लिए जी मौके पे दिखा दो ना। मेजरमेंट तो प्रशासन के पास है जी, उनकी फाइलों में दबा हुआ इसमें है। बदली पार की जिन्ने जी, किसी ने इसमें भी जी देखो क्या करते हैं शरारती तत्व, इसमें क्या करते हैं कुछ बड़ा पत्थर डाल देते हैं, कोई मिट्टी के बोरे डाल देते हैं कि इधर पानी ज्यादा ना आए। इसमें भी शरारती तत्व अपनी शरारतें करते हैं ना जी। इसका तो मेन सोल्यूशन यही है, यहाँ रैंप बनाया जाए जिसके में रुकावट लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। चलो मुर्दाबाद एसडीओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद एसडीओ पीडब्ल्यूडी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्थल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आगे चौकी जोर जोर का मैं बोल रहा हूं जी बाबू जी। चलो पीडब्ल्यूडी एसडीओ मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्थल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पीडब्ल्यूडी मुर्दाबाद जेई साहब मुर्दाबाद एक्शन साहब मुर्दाबाद जिला प्रशासन हाय हाय